जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब लोग विनम्रता पूर्वक रहना, हमारे इन सूत्रों को आप जीवन में उतार करके रखना। आगे फिर कभी यहाँ पर दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, चिंता न करो, आगे लगाया जाएगा। और आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न की खुजली हो तो पूछ सकते हो, पर अपना नाम, पड़ोसी का नाम, बाप का नाम, पत्नी के कांड, ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये सब दरबार में बताया जाएगा। पर संस्कृति से संबंधित, अपने कल्चर से संबंधित आपके मन में कोई दुविधा है, 2-5 मिनट में हम आप तक माइक पहुंचाएंगे, आप अपनी बात रख सकते हो, सुनेंगे भी। और इसके बाद में फिर एक भाव सुनाकर आज के सत्र को विराम करेंगे, क्योंकि 7 बज गए हैं। ऐसा हमें जल्दी तो नहीं है, तुम हमें भी जल्दी नहीं, डॉक्टर साहब तुम्हें तो नहीं है जल्दी, फ्री हो आप तो पहले ही दिन से फ्री, डॉक्टर साहब तो पहले ही दिन से ही फ्री है। जिस दिन ये भारत में हमारे पास गए थे उसी दिन से हमारे लिए फ्री हो गए थे। लेकिन बहुत अच्छे मन के सच्चे हैं और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। कोर कमेटी के हमारी पूनम बहन, लॉ के, जिनका नाम न ले बोला न मानना भैया, क्योंकि हमारा बुढ़ापे का शरीर है, हमें इतने नाम याद नहीं रहते तो इन सब में। और हम बहुत प्रसन्न भी है, हमारा प्यारा बेटा यहाँ नलेन भी रहता है, बहुत खुशी। नलेन जी हमारे रुवालिया जी के साथ, अच्छा पहली बार जब हमें दुबई आना था डॉक्टर साहब, तो ये जो बच्चा है ना नलेन, इसने ही कहा था कि आप आओ हम आपको घुमाएंगे। तो ये बच्चा हमको बुलाने गया, उनका कोशिश करेंगे, रुवालिया जी बोले चलो उनका कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ऐसा फंदा डाला कि हम निकल ही नहीं पाए, आना ही पड़ा हमको। लेकिन यहाँ आकर जो हिलेस्ट बिल्डिंग देखी हमने, जो गगनचुंबी इमारतें देखी, जो सौहार्द देखा, जो कलरफुल जीवन देखा, जो सभी संस्कृतियों का सम्मान देखा, और जो हमने विविधता में एकता देखी, 5 चीजें हमको दुबई की बहुत अच्छी लगी। आप कहो तो बताएं। पहली बात लगी, यहाँ सभी संस्कृति और सभी धर्म गुरुओं का सम्मान है। और आपको हम कहें, आपकी सरकार को, आपके राजा साहब को हम धन्यवाद देते हुए कहें, यहाँ के प्रिंस, कि आपने जो बागेश्वर धाम का यह कार्यक्रम जो आयोजित करवाया ना, जो आपने आबू धाबी में राम मंदिर बनवाया, इनसे आपने भारत ही नहीं विश्व में रहने वाले लगभग 120 करोड़ हिंदुओं के भाव को अपने से जोड़ा है। बागेश्वर धाम को आपने जो सम्मान पूर्वक बुलाया, जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी, इस कार्यक्रम को जो आपने कराया, सच बताएं बागेश्वर धाम हम भर नहीं है, यहाँ रहने वाले जो लाखों लोग हैं और भारत में रहने वाले 100 करोड़ जो सनातनी है, उनका नाम बागेश्वर धाम है। आपने 100 करोड़ सनातनियों के भाव का सम्मान किया, ये पहली आपकी महानता। दूसरी दुबई की महानता ये है, यहाँ समान नागरिकता है। हाँ जी रंगा जी बोलो, है या नहीं? यहाँ के मूल निवासी भी वही नियम का पालन करते हैं जो बाहर वाले करते हैं, हमने ये देखा। तीसरी यहाँ की बात जो सबसे खूबसूरत है, सभी को नियम पालन करना पड़ता है। भारत में चाहे तुम दाएं से गाड़ी चला लो चाहे बाएं से, चाहे जितनी चीखों कर लो, पर यहाँ पर एक सिस्टम है और वो यहाँ के मूल निवासी भी फॉलो करते हैं और विदेशी लोग भी फॉलो करते हैं। ये सबसे अद्भुत बात है कि यहाँ सब कुछ प्रोटोकॉल में है। यहाँ की हमने चौथी जो खूबसूरती देखी वो ये देखा है कि विश्व को एक आपने इतना बड़ा संदेश दिया कि यहाँ बड़ा मंदिर भी है तो गुरुद्वारा भी और चर्च भी है और मस्जिद भी है। ये जो आपने संदेश दिया ना, एक नई लाइन खींच दी, मतलब पूरी दुनिया में आपको सब कुछ देखना तो दुबई आ जाओ।
पांचवी जो बात, हम दुबई की इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं हमें खुद नहीं पता, पर हम गा रहे हैं। तो पांचवी जो हमने बात यहां की देखी वो और अद्भुत है, सुरक्षा। हाँ जी अना जी, हाँ जी अना जी, ये 5 बातें जो हम यहां से लेकर के जा रहे हैं। और केवल सुरक्षा नहीं, स्वास्थ्य मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य व्यवस्था। और हम तो ये बात लेकर के यहां से जा रहे हैं, हम अपने भारत में जाकर के सबको बताएंगे। पर भैया अब एक बात बोले, यही संस्कृति हमारे भारत से मिलती जुलती है। वर्तमान में हमारा देश भारत भी इसी ओर अग्रसर है, इसलिए भारत नित्य नई इमारतें बना रहा है, भारत नित्य नया इतिहास बना रहा है। और राम मंदिर बना करके भी भारत में एक नित्य नया इतिहास बना रहा है। आपने यहाँ अबू धाबी में राम मंदिर बनाया, उधर अयोध्या में हमारे यहाँ बनाया। दोनों कंपनियां, दोनों देश हैं, दोनों बहुत तेजी के साथ विश्व की महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हम अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं इन दोनों देशों को किसी की नजर न लगे। और दुबई के लिए, दुबई के साथ भारत का पुराना नाता है। दुबई की उन्नति में भारत के मूल लोगों का साथ है, लेकिन वर्तमान में भारत के लिए व्यापारिक केंद्र दुबई है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हम तो भैया भारत में रहने वाले लोगों से भी कहेंगे, अद्भुत है। हम लोग अपने जीवन में इस बातों को देखो, चुप जहां से पाओ उसे स्वीकार कर लेते। अच्छी चीज कहीं से भी मिले, स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति भी, जिस संस्कृति से हम आते हैं वो संस्कृति भी क्या अद्भुत है, उस संस्कृति की भी क्या अद्भुतता है, क्या विविधता है। हमारे भारत में भी भाषा अनेक है और सबका दिल एक है। जहाँ डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत